हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 10 अगस्त 2020 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो की अगर PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और सभी करंट अफेयर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छता भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के फायदों के बारे में बताया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरदयाल प्रसाद। ठीक है, हरदयाल प्रसाद को PNB हाउसिंग फाइनेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। देखिए, PNB हाउसिंग फाइनेंस स्थापना देखेंगे इसकी कब हुई थी? 11 नवंबर 1988 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और टैगलाइन क्या है इसकी? घर की बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेगा कभी भी, तो इसको याद कर लीजिए। और CEO कौन है इसके? कपीस जैन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस टेलीकॉम ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, BSNL ने। ठीक है, अब देखिए, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने इंटरनेट सर्विस आसान तरीके से पहुंचाने के लिए अपना नया पोर्टल बुक माई फाइबर लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से यूजर्स नए फाइबर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए, BSNL के बारे में देख लेंगे कुछ। ठीक है, तो BSNL की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 2000 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है BSNL का? नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार यादव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश की विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 534.5 अरब डॉलर। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.9 अरब डॉलर बढ़कर 534.5 अरब डॉलर हो गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि 534.6 अरब डॉलर का विदेशी भंडार 13.4 माह के आयात खर्च के बराबर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में से किस मीडिया सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में अपना हिंदी यूजर इंटरफेस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेटफ्लिक्स ने। देखिए, मीडिया सर्विस प्रोवाइडर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में भारत में अपना हिंदी यूज़र इंटरफेस लॉन्च किया है। धीरे धीरे भारत में नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नेटफ्लिक्स में अब साइनअप से लेकर सर्च, टॉज, कलेक्शन और पेमेंट तक की जानकारियाँ हिंदी में उपलब्ध होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को हाल ही में कितने बिलियन डॉलर क्लब में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 बिलियन डॉलर में। ठीक है, देखिए, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को हाल ही में 100 बिलियन डॉलर सेंटी बिलियनियर, ठीक है, क्लब में शामिल हो गया है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम ने इसी सप्ताह 5 अगस्त को टिकटॉक जैसा ऐप इंस्टाग्राम टील्स को 50 देशों में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएगा 100 के पार। ठीक है। देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें से लोकसभा के 78 और राज्यसभा के 25 महिलाएं हैं। राज्यसभा में 61 नए सांसद आए हैं, इनमें 4 महिलाएं हैं, जिसके साथ संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 हो गई है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत देश से। ठीक है। भारत देश से संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है, प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा शुल्क को माफ़ कर दिया है। ठीक है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत देश के प्रवासियों से वसूले जाने वाले वीज़ा जुर्माना माफ़ करने की घोषणा की है। वीज़ा की अवधि 1 मार्च से पहले ख़त्म हो चुकी थी। दुबई में आवासन एवं विदेश मामले के महानिदेशालय GDRF ने पहले चरण में 145 भारतीयों के आवेदनों पर शुल्क माफ़ कर दिया है। ठीक है, तो याद करना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ स्मार्ट प्लान पैकेज पॉलिसी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है। इस पॉलिसी के तहत स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी कवर के रूप में दुकान के अंदर आग और संबंधित खतरों, चोरी आदि के कारण संपत्ति के नुकसान के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है। देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक को देख लेंगे, स्थापना कब हुई थी इसकी? 2017 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। वो CEO कौन है इसके? अनुव्रता विश्वास हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा OHE निगरानी ऐप। देखिए, OHE निगरानी ऐप ओवरहेड इक्विपमेंट की मदद से अब भारतीय रेलवे लेट होने वाली ट्रेनों पर नज़र रखेगी और इससे यात्रियों को लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, भारतीय रेलवे की स्थापना की बात करेंगे तो कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और रेलवे मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? पीयूष गोयल हैं। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9 अगस्त को। देखिए, 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक की मान्यता के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर में लोगों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार पर संयुक्त राष्ट्र संदेश के प्रचार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत के किस देश में होने वाले कवकाज सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस देश में। ठीक है। देखिए, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। राजधानी की बात करेंगे इसकी तो मॉस्को है, यानी कि मॉस्कोवा। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूसी संसद का क्या नाम है? ड्यूमा है। ठीक है। वो करेंसी क्या है? रूबल है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी एग्जाम के लिए याद कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य ने। ठीक है। देखिए, नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बांग्लादेश ने। ठीक है। बांग्लादेश ने भारतीय शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, ठीक है, स्मारक बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात राज्य ने। ठीक है। देखिए, नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा बांग्लादेश ने। ठीक है। बांग्लादेश ने भारतीय शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, ठीक है, स्मारक बनाने की घोषणा की है।
देखिए बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो राजधानी क्या है इसकी, ढाका है। और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद हैं। प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश के, शेख हसीना है। और करेंसी क्या है, टका है। ठीक है, तो याद रखना है सभी चीज़ को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोएडा में। ठीक है, देखिए दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 39 यानी कि 39 स्थित जिला अस्पताल के बिल्डिंग में 400 बिस्तरों का कोविड-19 अस्पताल शनिवार से शुरू हो गया। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का शुभारंभ किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे ही रोज़ाना डेली करंट अफेयर की वीडियो ऐसी ही मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।